जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं स्पिरिचुअल मन चैनल पर, जहां हर कथा केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि उसके भीतर छिपा जीवन का गुड संदेश भी आपको मिलता है। आज हम बात करेंगे करवा चौथ व्रत की। इस साल करवा चौथ 10 अक्टूबर को होने वाला है। हमारे पूरे देश में बहुत सारे राज्यों में करवा चौथ की बहुत मान्यता है। इसकी महिमा, पौराणिक कथा और धार्मिक महत्व के बारे में भी हम आज के वीडियो में जानेंगे और जानेंगे वीरवती की कथा, करवा की अद्भुत शक्ति और क्यों यह व्रत पतियों की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए इस दिव्य व्रत के रहस्य में डुबकी लगाते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास रखकर अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए मां पार्वती, भगवान शिव, कार्तिकेय और गणेश जी की पूजा करती हैं। रात को चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है। करवा चौथ की तो बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा वीरवती की मानी जाती है। एक राजा की 7 पुत्रियां और एक पुत्र था। सबसे छोटी पुत्री वीरवती का विवाह हुआ। शादी के बाद वीरवती ने अपना पहला करवा चौथ का व्रत रखा। दिन भर बिना भोजन पानी के भूखी प्यासी रही, लेकिन संध्या होते होते वह बहुत कमजोर हो गई। उसके भाई ने देखा कि उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। अपनी बहन की हालत देखकर उन्होंने पेड़ पर चढ़कर छलनी से दीपक की रोशनी दिखाकर कहा, बहन देखो, चांद निकल आया। वीरवती ने अपने भाई की बात मानकर व्रत तोड़ दिया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उसके पति की मृत्यु हो गई। वीरवती विलख विलख कर रोई और भगवान शिव और माता पार्वती की तपस्या करने लगी। उसकी भक्ति पश्चाताप से देवी पार्वती प्रसन्न हुई और कहा, अब हर वर्ष यह व्रत सच्ची निष्ठा से करना, तुम्हारे पति पुनः जीवित होंगे और दीर्घायु होंगे। तभी से करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अनिवार्य और शुभ माना जाता है। दोस्तों, प्राचीन समय की एक और कथा बहुत प्रचलित है। यह है करवा की कथा। प्राचीन समय में एक पतिव्रता स्त्री थी जिसका नाम करवा था। वह अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी, और करती भी क्यों ना, क्योंकि उसका पति भी उसे उतना ही प्रेम करता था। एक दिन नदी में स्नान करते समय उसके पति को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। जब इस बात का पता करवा को चला तो करवा ने सूत के धागे से मगरमच्छ को बांधकर यमराज के पास पहुंच गई। उसकी इतनी शक्ति और निष्ठा देखकर यमराज भी दंग रह गए। करवा यमराज से विनती करने लगी कि आप मेरे पति को छोड़ दो, पर यमराज भी हठी थे, वे कहाँ मानने वाले थे। तब करवा ने गुस्से में आकर यमराज को धमकी देते हुए कहा, मेरे पति को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। करवा की पवित्रता और इतनी शक्ति देखकर यमराज ने उसके पति को जीवन दान दिया और मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया। तभी से करवा चौथ का व्रत पतियों की रक्षा और दीर्घायु के लिए रखा जाने लगा। दोस्तों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में भी करवा चौथ की व्याख्या मिलती है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में व्रतों की महिमा वर्णित है, जहां स्त्री की निष्ठा और तपस्या को सर्वोपरि बताया गया है। करवा चौथ को सौभाग्यवती स्त्रियों का विशेष व्रत माना गया है, जो पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन की रक्षा के लिए रखा जाता है। इसे सतीत्व और अखंड सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। करवा चौथ की व्रत विधि कुछ इस प्रकार है दोस्तों। सबसे पहले सवेरे सरगी होती है, जिसमें सास द्वारा दी गई सरगी खाई जाती है। इसे रात के 3 बजे से पहले ही किया जाता है। फिर है दूसरे नंबर पर निर्जला व्रत। सूर्योदय से लेकर चंद्र दर्शन तक बिना भोजन और पानी के करना होता है। तीसरा, पूजा विधि। पूजा समय माँ पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी, कार्तिकेय और चंद्रमा की पूजा होती है। अलग अलग क्षेत्र में पूजा की विधियां अलग अलग हो सकती हैं। चंद्र दर्शन। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों चंद्र दर्शन।
छलनी से चांद और फिर पति के दर्शन किए जाते हैं। और पांचवा है अर्घ्य और व्रत समाप्ति। पति के हाथ से जल या मिठाई ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत हमें बहुत ही अच्छा संदेश भी देता है। यह व्रत केवल पति की लंबी उम्र का प्रतीक नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच विश्वास, समर्पण और प्रेम का उत्सव है। पत्नियों का उपवास सिर्फ शारीरिक भूख की परीक्षा नहीं, बल्कि मानसिक धैर्य और श्रद्धा का भी प्रतीक है। तो दोस्तों, करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच विश्वास, समर्पण और प्रेम का उत्सव है। जैसा कि वीरवती और करवा की कथाओं में दिखाया गया, सच्ची भक्ति और निष्ठा से हर संकट पार किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल मैं स्पिरिचुअल मन को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और कमेंट में लिखें जय मां पार्वती। दोस्तों, मिलते हैं नई कड़ी में नई कथा के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। राधे राधे दोस्तों।